अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा लैंडिंग पेज। ठीक है, तो लैंडिंग पेज हम आज इस तरह का जो लैंडिंग पेज है हमारा HTML और CSS को यूज करके हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबलाइम को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट 4 पे मैं यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट कर रही हूँ, index.html। कंट्रोल एस किया मैंने। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको HTML लिखना और टैब प्रेस कर देना है। टाइटल के अंदर आप यहाँ पे लिख दें लैंडिंग पेज। फाइल को सेव किया। ठीक है, लैंडिंग पेज यहाँ पे आप देखिए हमने लिख दिया लैंडिंग पेज। अब फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप चेक करें कि आपकी ये आउटपुट आपको डिस्प्ले कर रहा है। राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर चेक करें तो ये देखिए आपका टाइटल जो है वो लैंडिंग पेज आ गया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि व्यू पोर्ट, आपको व्यू पोर्ट वाला जो टैग है मेरे बाय डिफॉल्ट नहीं आता, आपके आ जाते हैं तो आपको दोबारा से वो टैग जो है वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से जाके मैं व्यू पोर्ट मेटा टैग जो है उसको कॉपी कर रही हूँ। सिंपली यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइटल की बात जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अब आप देखो HTML के अंदर इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर दो सेक्शन जो है वो हमारे होंगे। एक हमारा होगा कंटेनर और एक हमारा होगा कंटेंट। ठीक है, एक सॉरी हेडर है और एक हमारे पास है हमारा कंटेंट। मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे div डॉट कंटेनर टैब प्रेस कर दिया। ठीक है, फाइल को सेव किया, एंटर, फिर div डॉट हेडर जिसके अंदर हमारे पास नेविगेशन बार वगैरह आएगी और फिर हमारे पास एक और आएगा div डॉट कंटेंट जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा बच्चे, हमारे पास ये सारे का सारा कंटेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर हम लोग हेडर की, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर के अंदर जाके मैं एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे img और टैब प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इमेजेस देनी है। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कंटेनिंग फोल्डर कर रही हूँ। फर्स्टली यहाँ पे इमेजेस जो है मैंने 3 जो है वो हमने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लोगो वाला है मुझे ये लगाना और इसकी टाइप देखें आप, यहाँ पे PNG है। तो यहाँ पे जाके आपने सॉर्ट्स के अंदर क्या करना है, इमेजेस का आपका नेम का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी इमेज पड़ी है। ये देखिए आपकी लोगो। ठीक है, नेम है उसका, एक्सटेंशन उसकी PNG है। फाइल को सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारी के यहाँ पे आ गया। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लास जो है इसको मैं लोगो दे दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए हमारी आउटपुट जो है हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे जाके अब आप रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारे पास लोगो आ चुका है। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने आगे ये जो नेविगेशन बार है इसको बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज के बाद बच्चे यहाँ पे हम नेव हमारा जो सेमेंटिक टैग्स होते हैं। ठीक है, नेव हमने ले लिया नेविगेशन बार के लिए। यहाँ पे एल आई के अंदर एंकर टैग ए, और यहाँ पे आप देखें सबसे फर्स्ट आपका क्या है, आपका है होम। होम ही है। अब वो सारी कैपिटल है तो हम लोग यहाँ पे बेशक आप कैपिटल लिख दें, बेशक स्मॉल लिख दें। चलो हम कैपिटल लिखते हैं, बाद में हम CSS के अंदर उसको स्मॉल लिख रहे हैं कैपिटल कर देंगे। ठीक है, ये कितने आपके हैं, 4 है, तो हम लोग 4 टाइम्स इसको ले लेंगे। तो फर्स्ट वन आपका होम है, सेकंड आपका प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे आपके आप प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनिटी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, कम्युनिटी। और उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट लिख दें। फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका लॉगिन और साइन अप का बटन है ये वाला। तो आप देखें नेविगेशन बार के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके नेव के बाद यहाँ पे आप देखें मैं यहाँ पे बटन ले रही हूँ और उसको क्लास BTN की दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चे लॉग इन। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे इसको ID BTN1 कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें ID BTN1 के फर्स्ट बटन है ये। ठीक हो गया, उसके बाद सेकंड बटन जो आपका साइन अप का है इसी को कॉपी करें, पेस्ट करें। यहाँ पे BTN हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन के बजाय हम लोग यहाँ पे साइन अप का यूज करेंगे, साइन। ठीक है, और यहाँ पे आप अब फाइल को सेव कर दिया, ये लें जी। अब यहाँ पे हमने साइन अप लिख दिया। अगला जो हमारे पास है, जो हमारा डिव था, जो कंटेनर का था, यहाँ तक हमारा हेडर सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हमारा कंटेंट वाला स्टार्ट होगा। कंट्रोल जी करिए, कंट्रोल को इस्तेमाल, और ये हमारा था बच्चे हेडर सेक्शन, ये ले। ठीक है,
अब आप देखें कंटेंट के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये वाले टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं div डॉट क्लास उसको टेक्स्ट के दे रही हूँ, एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद H1 और टैब प्रेस कर दिया। अब H1 के अंदर H1 को टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखें मुझे पहले बी यंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी यंग। फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे बी यंग, हैव फन, ड्रिंक पेप्सी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखें बी यंग और हैव फन, इसका जो आपका फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा कम है आपका ड्रिंक पेप्सी से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सबसे पहले तो हम बी आर टैग लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे स्पैन टैग लगा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देंगे ड्रिंक पेप्सी, ठीक है। और यहाँ पे जाके बेशक आप एंटर करें ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपका H1 यहाँ से क्लोज हो रहा है। दैट मीन आपकी जो मैं कहना चाह रही हूँ आपका कोड जो है वो क्लीन हो, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, ये आपके पास आ रहा है पैराग्राफ, ऐसा ही है ये वाला पैराग्राफ। अब यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पी लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ। अब पेप्सी का कोई भी मैं पैराग्राफ उठा लेती हूँ, यहाँ पे पेप्सी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पेप्सी ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया, ठीक है। ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट आपका बाय नाउ का है, यहाँ पे आपका बटन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर हेडर वाले के अंदर बटन लिया था, यहाँ से आप देखिए मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अब इस वाले के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाके BTN, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको टैब प्रेस कर रही हूँ कि पता चले वो इसके अंदर है। तो यहाँ पे BTN थर्ड है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे थर्ड में हमने क्या लिखना है, बाय नाउ लिखना है। तो यहाँ पे जाके आप बच्चे सबसे पहले आपने क्या कर देना है, बाय नाउ, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब ये डिव जो है आपका यहाँ पे एंड हो चुका है। अब डिव आएगा आपका इस चीज पे जो आपका यहाँ पे आप कह लें कि आपका ये इमेज लगा हुआ है, ठीक है। अब जो इमेज लगी हुई है यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और डिव लेना पड़ेगा, जारी सी बात है। तो उस डिव के लिए तो यहाँ पे जाके मैं एक डिव ले रही हूँ डॉट पेप्सी, ठीक है, और टैब प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इमेज लगाना है IMG, और यहाँ पे आप देखो आपका इमेजेस का फोल्डर है स्लैश, और यहाँ पे आपकी पेप्सी डॉट PNG पड़ी है। तो यहाँ पे आप पेप्सी डॉट PNG फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पे जाके हम अब क्या करते हैं जी, हमारी आउटपुट को चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारी HTML जो है वो सारी की सारी हमारी आ चुकी है। अब हमारा काम अगला क्या है, हमारा CSS का है। तो CSS करने के लिए आपको पता है आपको स्टाइल डॉट CSS जो है उसको यूज करना है। दैट मीन आप यहाँ पे कोडिंग के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप राइट इमेजेस को, या मैं क्लोज करूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 में राइट क्लिक करके न्यू फाइल को क्रिएट करोगे आप, स्टाइल डॉट CSS, Ctrl+S किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अब फाइल को सेव करते हैं। अब सबसे पहले जब भी हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चे, हमें सिंपली यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पे लिंक टैब प्रेस किया, और यहाँ पे जाके स्टाइल डॉट CSS, दैट मीन हमें CSS की फाइल को लिंक करवाना होता है, ठीक है। अब लिंक करवाया तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसको यूज करना है। और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे जी, हमारी मार्जिन जो है वो 0 कर दो, फाइल को सेव करो। जब आप CSS को इम्प्लीमेंट करते हो साथ साथ अपना प्रोजेक्ट चेक किया करें, आपको आइडिया हो क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट हमने मार्जिन 0 कर दिया। हमें पैडिंग भी क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ले पैडिंग भी आपकी 0 हो चुकी है, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली की बात आती है, तो यहाँ पे आप देखें फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, पॉपिंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेंस सेरिफ, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, लीजिए आपका फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। अब हमारी फर्स्ट जो है वो कंटेनर का डॉट कंटेनर जो मेन था उसको हाइट हम क्या देंगे 100 VH, दैट मीन हमारी
आप कह सकते हो कि हमारी जो स्क्रीन है उसकी अकॉर्डिंग वो हाइट ले ले उसकी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे विड्थ की बात करें, विड्थ हम यहाँ पे 100% करेंगे, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, विड्थ हमारी 100% है। अब यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड इमेज की, हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के लिए यहाँ पे आप देखो मैंने यूआरएल लिया और इमेजेस वाला आपका फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे इमेज पड़ी है bg.png। मैंने यहाँ पे क्या किया, bg.png। फाइल को सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, ये ले आपकी ये इमेज लग चुकी है। अब जो इमेज की पोजीशन है उसको मुझे सेंटर करना है, तो यहाँ पे जाके आप देखो मैं क्या करूं, बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने पोजीशन और यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपके सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। अब बैकग्राउंड पोजीशन ये हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड साइज की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड साइज आप यहाँ पे कवर कर दें, ठीक है, फाइल को सेव करें। अब हमारी आउटपुट को चेक करें तो ये आपका जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब इस पे पैडिंग राइट और लेफ्ट की बात करें, तो यहाँ पे पैडिंग राइट हम यहाँ पे 3% कर देते हैं, पैडिंग राइट 3%। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले राइट साइड से आपकी पैडिंग आ गई, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पैडिंग जो है हमारी हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं और यहाँ पे 5% कर देते हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, ये ले। अब बात आती है यहाँ पे, हमेशा जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारा ओवरफ्लो ना हो, मीन हमारे की यहाँ पे मुझे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बॉक्स शेडो आ गया, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब यहाँ पे उसके बाद मुझे पोजीशन इसकी रिलेटिव रखनी है। आपको अगर इन चीजों का पता नहीं है, आप पहले प्रीमियर कोर्स जो है वो हमारा वो कवर अप कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे अगला जो सेक्शन है कंटेनर के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक आपका हेडर है और एक आपका कंटेंट है। मैं यहाँ से हेडर वाले को यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम डॉट यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब हेडर वाले को सेक्शन का देना है, मैंने यहाँ पे आप देखो विड्थ उसकी भी मैं 100% कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको हाइट दे रही हूँ, यहाँ पे मैं 15 VH कर रही हूँ, फाइल को सेव किया, ठीक है। आपका मार्जिन देखिए, मार्जिन हम यहाँ पे ऑटो कर रहे हैं और यहाँ पे जाके फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये आपके पास आ रहा है कुछ नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले जो है मुझे वो फ्लेक्स चाहिए, फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये ले डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स से ये देखें आपका यहाँ पे, मैं अगेन कमेंट आउट करूं, फाइल को सेव करूं, रिफ्रेश करूं, आपका ये नीचे को आ रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया वो आपका क्या हो गया, एक रो के अंदर आपका आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसकी अलाइनमेंट करनी है हमें, अलाइन आइटम्स, ये आपकी फ्लेक्स की ही है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर रही हूँ, अगर इसका नहीं पता आप प्रीमियर कोर्स के फ्लेक्स वाले सेक्शन पे जाके इसको भी कवर अप कर सकते हैं। अब ये हो गया हेडर। हेडर के अंदर सबसे पहले अब लोगो को हमने CSS करनी है, तो यहाँ पे जाके आप देखें मैंने यहाँ पे डॉट लोगो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको विड्थ देते हैं, यहाँ पे मैं 80 पिक्सल जस्ट दे रही हूँ, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आपका लोगो जो है वो सेट हो चुका है। लेकिन हमें मार्जिन जो टॉप से है, मार्जिन टॉप हम 10 पिक्सल कर रहे हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ठीक है। अब इसका कर्सर जो है जब इसके ऊपर जाए तो ये पॉइंटर हो जाए, कर्सर चेंज हो, तो यहाँ पे आप देख रहे यहाँ पे कर्सर और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पॉइंटर, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ठीक है, आपका कर्सर चेंज हो रहा है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लोगो का। अब बात आती है हमारी नेविगेशन बार की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नैव जो है उसको कॉल करना है सिंपली। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके मैं नैव, ठीक है, नैव के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लेक्स, फ्लेक्स जो है मैं इसको 1 कर रही हूँ, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले जी फ्लेक्स 1 किया, आपका ये इधर को चला है, ठीक है। अब अगली बात करें तो पैडिंग हम इसको देंगे, पैडिंग, पैडिंग सॉरी पैडिंग लेफ्ट में देना चाहूंगी। यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट क्या करूं मैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे 450 पिक्सल करके देखिए, ये ले, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी नेविगेशन है उसके अंदर जो यूएल है उसकी ये एलाइज है, उसको हमें करना है, तो नेविगेशन उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई,
अब यहाँ पे हम डिस्प्ले इसको करेंगे इनलाइन ब्लॉक, ये एक लाइन में आ जाएगा। एक मिनट, नेविगेशन ULLI डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक मिनट रुके, हम यहाँ पे करते हैं जी, हमारा मार्जिन चेक करते हैं पहले। मार्जिन मुझे अगर देना पड़े इसका 0 और 15 पिक्सल। अच्छा, और मुझे लिस्ट स्टाइल, जो इसका लिस्ट है ना बच्चे, नन। अच्छा, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ULLI, ठीक है, UL और LI। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको करके रिफ्रेश करूं यहाँ पे, अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारी मिस्टेक चेक करें बच्चे, यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे UL लगाया ही नहीं, वैसे लिस्ट क्रिएट कर दी। Ctrl+X, यहाँ पे जाके पेस्ट, ठीक है। और ये जो LI है इसको मुझे टैप प्रेस करना है, फाइल को सेव करना है, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे अब देखें, अब से इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप भी यहाँ पे HTML को पहले चेक कर लीजिएगा, UL के अंदर आपकी LI है, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए नेविगेशन बार को UL और LI। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हम एंकर टैग जो अंदर हमारा है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे LI कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, Ctrl+Z, ठीक है। और यहाँ पे एंकर टैग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद यहाँ पे कलर उसका मैं व्हाइट कर दूंगी। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले व्हाइट हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो भी हमें चेंज करना है। जो हमने ऊपर लगाई थी फॉन्ट फैमिली, वही वाली फॉन्ट फैमिली आप इससे कॉपी करें, वही हमने लगानी है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। फॉन्ट वेट हमें यहाँ पे देना है, फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट यहाँ पे आप देखिए मैं 600 कर रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले आपको थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। फॉन्ट साइज मुझे यहाँ पे देना है, यहाँ पे मैं 15 पिक्सल दे रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये ले, ठीक है। अब आपका जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चे अपर केस। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका अपर केस आ गया। ये आपकी थी CSS हमारी एंकर टैग्स के अंदर जो हमारे ये लिंक्स थे उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी बटन की CSS आ रही है। तो उस बटन की CSS के लिए आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे #BTN1 जो हमने उसको BTN1 दैट मीन हमने जो ID दी थी उसको बटन 1 को। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए आपकी अपर केस में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की बात आती है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट को यूज करना चाहूंगी, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखो टू बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, #37 8, ये आपका हेक्सा है, ठीक है। 5, और मैं इस कलर को 3% रख रही हूँ। और अगला आपका कलर है हैश, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 48 78 9B, और इसको हम रख रहे हैं 100%। और यहाँ पे हम इसको बंद कर रहे हैं, फाइल को सेव किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं ताकि हमारा जो है ये आगे को ना जाए, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारी आउटपुट, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अच्छा, BTN। अब एक चीज यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि ये जो BTN है, यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने BTN1 ID है, BTN1 हैश के साथ कॉल किया। बैकग्राउंड कलर नहीं, हमें जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड को यूज करना है। फाइल को सेव किया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका ये कलर आ चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा अगला क्या काम है, अगला आप देखो यहाँ पे हमारा बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे बच्चे 30 पिक्सल करना है। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये लें आपका वो क्या हो गया, आपका कर्व हो गया। अब मुझे इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर अभी बाय डिफॉल्ट आपको उसका ब्लैक है, अगर आपने देखा हो 1 पिक्सल सॉलिड हैश एफ ई, ठीक है, 5E97 और D1, ये कलर मुझे सिलेक्ट किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये। अब उसके बाद आपका यहाँ पे कर्सर जो है उस पे वो आपका पॉइंटर होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो आपका यहाँ पे हैश एफ एफ व्हाइट हो जाएगा। और फॉन्ट फैमिली वो ओवरऑल मैंने लगाई हुई है, आप उसको ना लगाएं बार बार। फॉन्ट साइज यहाँ पे आप 17 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब और हमें यहाँ पे पैडिंग की जरूरत है, ये देखिए हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पैडिंग लगा देते हैं। बच्चे पैडिंग जो है यहाँ पे आप देखिए मैं 12 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे 20 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए आपका बटन जो है बन रहा है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन हमें इसकी नन करनी है, तो यहाँ पे आए आप, थोड़ा सा मैं नीचे को कर लूं इसको, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको मैं कर रही हूँ नन। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आपका इसका बॉक्स शेडो हम थोड़ा सा लगाएंगे ताकि ये अच्छा हमें दिखे। तो यहाँ पे आप देखें बॉक्स शेडो, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 1 पिक्सल, ये भी आपको क्लासेस मैंने दी हुई हैं, ठीक है, आप इसको ट्यूटोरियल देख सकते हो। और मैं RGB एक कलर को यूज करती हूँ। अब 94 जो है वो हम रेड को दे देते हैं। ग्रीन वाला सेक्शन जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको 28 दे रहे हैं, ठीक है, और ब्लू वाला जो है हम उसको 68 दे रहे हैं। और हमारे पास जो आ रहा है वो हम 0.15, फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये देखिए आपका इसका थोड़ा सा आपका शेडो आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट शेडो को भी ऐड करेंगे। बॉक्स शेडो तो हमने ऐड कर लिया ताकि हमारा थोड़ा सा और ये अच्छा लगे, ठीक है। टेक्स्ट शेडो, अब टेक्स्ट शेडो की बात करें अगर हम बच्चे, तो यहाँ पे मैं 0 पिक्सल, 1 पिक्सल, ठीक है, फिर 0 पिक्सल, और यहाँ पे कलर जो है वो ले रही हूँ 52/8 ECC, ठीक है। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका टेक्स्ट शेडो थोड़ा सा आपका वो आ चुका है। अब हम बात करते हैं अगली, अगला जो हमारे पास है वो BTN2 की हमारे पास आईडी थी। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस सब को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जाके उसको क्लास दे दूंगी BTN2, ठीक है। और बैकग्राउंड जो था वो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड जो है आप देखिए यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वाला हम लोग रहने देते हैं, नहीं यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं CB और B। अच्छा, 7 हैश जो है वो आपका लगाना जरूरी है हेक्साडेसिमल के अंदर। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आ गया। ये भी कलर वैसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको यही रखना है आप ये भी रख सकते हो, बट कलर जो था यहाँ पे आपका जो कलर है वो ये नहीं है, तो हम लोग उसको भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो हमारा कलर ये हो गया, ठीक है। सेकंड कलर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं बच्चे, हम लोग व्हाइट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 2% कर देते हैं, ये कलर ज्यादा ही आ रहा था। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले, ठीक है। अब ये आपका आ चुका है। अब उसके बाद जो आपका टेक्स्ट का कलर है ऊपर जो हमने यहाँ पे व्हाइट किया हुआ था BTN1 के अंदर, यहाँ पे हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे फॉन्ट वेट जो है वो भी हम थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देते हैं। हमने मुझे लगता है ऊपर नहीं दिया पहले फॉन्ट वेट, है ना। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं 700 करती हूँ। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले। वैसे ऊपर भी देना चाहिए हमें, फॉन्ट वेट अच्छा लग रहा है। तो यही वाला जो है मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी जाके आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये लें, लॉगिन और साइन अप वाला बटन आपका हो चुका है। अब हमारी बात आती है कि जब हम बटन के ऊपर होवर करें तब हमारे पास CSS क्या है। तो यहाँ पे जाके आप देखें बच्चे, हमारे पास BTN होवर, कि जब हम उसके ऊपर, और ये BTN जो थी वो आपके पास एक क्लास थी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स शेडो। अब इसी को मैं कॉपी करती हूँ, ठीक हो गया।
यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब हम इसमें जस्ट चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो आपका है वो आपका 3 पिक्सल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको 8 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 22 कर देते हैं और आरजीबी कलर जो है यहाँ पे हम लोग यही वाला रहने देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, आप देखें यहाँ पे ये ले, ठीक है। अब ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे बीटीएन का जो था ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म अगर करना है तो हम इसको स्केल करेंगे ताकि आपका जूम हो। 1.1 कर रहे हैं, फाइल को सेव कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखिए जूम हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन आपका आना चाहिए, ये स्मूथनेस होनी चाहिए इसके अंदर, ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 सेकंड का कर रही हूँ और यहाँ पे इसको ईज करना है, इसका ईज इन आउट। फाइल को सेव करते हैं, ये इसका फंक्शन है, ये देखें अब आपका स्मूथली हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये कंटेंट है इसकी हम सीएसएस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नीचे आ जाए और यहाँ पे जाके आपकी जो क्लास थी डॉट कंटेंट और यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। जो आपका ये वाला हेडर सेक्शन जो है उसकी सीएसएस कंप्लीट होगी। अब कंटेंट की बात है तो यहाँ पे आप कंटेंट वाले को दो, ठीक है। कंटेंट वाले को सबसे पहले पोजीशन जो है वो हम रिलेटिव देंगे, डिस्प्ले इसको भी हम फ्लेक्स कर देंगे और फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये ले डिस्प्ले फ्लेक्स से वो आपका इस तरह हो गया, आपका रो में आ गया। विड्थ जो है इसको भी हम 100% दे देते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम्स की बात करें तो वो भी हम इसको सेंटर कर देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये ले, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट की बात करें तो जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस बिटवीन हमें करना है और फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है हम उसको करेंगे सबसे पहले यहाँ पे डॉट कंटेंट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे आप जाके इसकी सीएसएस करें तो पोजीशन इसकी भी हम रिलेटिव करें, फाइल को सेव करें। रिलेटिव का मतलब होता है वो अपने कह लें कि अपने रियल पोजीशन से जो है वहां से वो हमें आउटपुट देता है। यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ की बात करें, अब मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे मैं 600 पिक्सल कर रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले, ठीक है। अब यहाँ पे जो H1 था पहला हम उसको सीएसएस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे H1 साथ लगा दें, ठीक है। अब H1 की फॉन्ट फैमिली हमने ऊपर ही सारे लगा दी हुई है तो वो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसको हम अपर केस कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये ले अपर केस हो गया। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, फॉन्ट वेट होगा, फॉन्ट वेट ये ले फॉन्ट वेट जो है वो हम 800 कर रहे हैं। अब आप देखिएगा थोड़ा सा आपका ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, ये ले, ठीक है। और उसके बाद आपका मार्जिन टॉप से हमें देना है, मार्जिन टॉप 80 पिक्सल कर दिया हमने और फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये ले। अब बात आती है लाइन हाइट की, आपकी स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे 1.5 em। आरईएम और ईएम आप यहाँ पे देखिए, आरईएम जो होता था आपको मैंने बताया था वो आपका HTML टैग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर स्पेसिंग की बात आ जाए तो यहाँ पे हम .1 em कर देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, लेटर स्पेसिंग होगी, ठीक है। अब फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज आपका 40 पिक्सल हो गया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये भी आपका ज्यादा हो गया। उसके बाद कलर की बात करें तो कलर आपको पता है यहाँ पे जी हम लोग व्हाइट को ज्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज आपका उसके अंदर भी व्हाइट था, ये ठीक है। अब इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी। तो नेक्स्ट H1 हो गया। H1 के बाद अब आपका जो स्पैन था उसकी में सीएसएस करनी है तो इसी से यहाँ से कॉपी करें क्लासेस को, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे स्पैन टैग लगाएं और यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज जो है वो आप यहाँ पे 50 पिक्सल कर दो। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए नीचे वाला आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके जो पैराग्राफ थी उसकी में सीएसएस करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके डॉट कंटेंट डॉट टेक्स्ट को लेके, ठीक है, और एंटर कर दे और यहाँ पे पैराग्राफ को करें। अब पैराग्राफ के लिए फॉन्ट साइज का आपको 17 पिक्सल कर रही हूँ, फॉन्ट वेट आपका होना चाहिए, ठीक है, फॉन्ट वेट आपका 600 होना चाहिए। उसके बाद लेटर स्पेसिंग की बात आती है वो 1 em ही होना चाहिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे .1 em। अब यहाँ पे आप देखो मार्जिन टॉप
मार्जिन टॉप जो है यहाँ पे 40 पिक्सल, और कलर जो है यहाँ पे हम लोग उसको चेंज कर देंगे। कलर यहाँ पे #E7, ठीक है, E3 और E3। यहाँ पे फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ले, ये आपका हो गया टेक्स्ट। अब बटन की बात आती है, जो हमने ऊपर BTN1 और BTN2 की हमने की थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये आपकी CSS जो है वो BTN2 के साथ मिलती जुलती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे BTN2 की जो CSS है, इसको सिंपली हम यहाँ से करते हैं बच्चे कॉपी, ठीक है, और नीचे ले आते हैं इसको, और यहाँ पे जाके हम इसको एंटर करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे BTN3 कर रही हूँ, फाइल को सेव कर रही हूँ। लेकिन कलर जो यहाँ पे रिफ्रेश के, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ये ले, ये आपका आ रहा है, ठीक है। बट हम चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए बैकग्राउंड हम वही रहने देंगे, मार्जिन जो है वो भी हम वही रहने देते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं हमें क्या चीज डिफरेंट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो आपका है, ठीक है, वो अपर केस ही है, और कलर भी हम लोग यही वाला रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्जिन जो है ना, मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट हमें देना होगा। तो यहाँ पे बच्चे आप देखें, मार्जिन मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 60 पिक्सल कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 140 पिक्सल कर रही हूँ। फाइल को सेव किया है, यहाँ पे जाके अगर हम हमारी आउटपुट को चेक करें, रिफ्रेश करें, तो ये ले, ठीक है। ये बटन भी अच्छा है, बट आप यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर जो है, बॉर्डर यहाँ पे मैं Ctrl+X कर रही हूँ। यहाँ पे बॉर्डर जो था ना बच्चे, यहाँ पे नन आएगा, बिकॉज उसने, अगर देखा जाए, वो सिंपल बटन है हमारा। ये ले, बॉर्डर नन हो गया, ठीक है। आउटलाइन भी हमें इसकी नन करनी है, आउटलाइन भी नन कर दी, ठीक है। अब टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमें सेंटर करना है, इसका सेंटर, ये भी हो गया। अब उसके बाद पैडिंग आपकी ठीक है। बाकी जो कलर था, कलर भी यहाँ पे उसने चेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, हम जो कलर है 1B फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, ये ले, ये आपका कुछ कलर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका हो गया, लेकिन बॉर्डर रेडियस मुझे लगता है यहाँ पे देना होगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस वो मैं 30 पिक्सल दे देती हूँ। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ठीक है। अब आपका वो बटन जो है वो बन चुका है। अब हम अगली बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट जो है आपका ये पेप्सी वाला जो है, इसकी हमने CSS करनी है। आप देख रहे ये यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे गया हुआ है। तो यहाँ पे जाएं अगर आप, तो यहाँ पे आप देखें, मैं डॉट यहाँ पे पेप्सी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले उसको फ्लेक्स, हाइट उसको 100%, ठीक है। पोजीशन उसको एब्सोल्यूट, कि वो बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करे, ये ले। अब यहाँ पे जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, पहले तो मैं इसको विड्थ जो है वो 600 पिक्सल दे दूं, ये ले, ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप मुझे यहाँ पे उसको 80 पिक्सल करना है। पैडिंग लेफ्ट मुझे उसको क्या करना है, मुझे उसको 40 पिक्सल कर देना, ये ले, ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट मुझे क्या करना है, फ्लेक्स एंड, वो फ्लेक्स के एंड पे आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे मुझे फ्लेक्स एंड कर देना है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, और लास्ट पे यहाँ पे आपका जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 84 40 मैंने यहाँ पे किया, बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी वहीं पे, ये भी वहीं पे, ठीक है। ये था हमारा कंटेंट। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने इसके नीचे कुछ और ऐड करना होता है, ठीक है, लैंडिंग पेज तो हमारा हो गया, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसी के अंदर कंटेनर के अंदर कुछ और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिव डॉट, मैं यहाँ पे बॉक्स कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे डिव, यहाँ पे मैं उसको क्या कर देती हूँ, डॉट फर्स्ट कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लॉरम लिख देती हूँ। अब आप देखो, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी होती है, कि यहाँ पे आप फर्स्ट जो कर रहे हो, इसी वाले फर्स्ट को मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे क्लास जो है मैं इसको सेकंड कर रही हूँ,
बच्चे क्या करते हैं, वो कंटेनर है तो उसी के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जी गड़बड़ होगी। मैंने भी वही काम किया, ये देखिए कि नीचे नहीं आ रहा। अब जब बच्चे आपने उसको नीचे लेके आना है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपका डिव ये जो बॉक्स वाला है ना, ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है, इसको कंट्रोल एक्स करें, ठीक है। और इस वाले जो आपका डिव है, ये जो कंटेनर वाला है, इसको आप बंद कर दें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें, फाइल को सेव करें। दैट मीन मैं लास्ट पे कर रही हूँ, आपको मैं अभी समझाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिव बॉक्स वाला ये किया हुआ है। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ये देखें, ये आपका डिव हो गया, ये भी आपका डिव हो गया, ठीक है। और ये जो है, ये आपका शिफ्ट टैब प्रेस करके मैं इसको बैक कर रही हूँ, शिफ्ट और टैब। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूं अगर, तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो नीचे आ रहा है। आप अगर इसको करना चाह रहे हो डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, आपकी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक छोटा सा डेमो दे दूं उसका, तो यहाँ पे जाके हमें क्या करना होता है बच्चे, डॉट बॉक्स, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में उसको, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बस समझाने के लिए टोमेटो कर रही हूँ, और कलर आप यही ना कर देना, कहना कि ठीक है, कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ भी आप चेक कीजिएगा बच्चे, मैंने जब ये किया तो उसके बाद मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, तो मैं क्या करूंगी, जो आपका डॉट फर्स्ट है और आपका डॉट सेकंड है, ठीक है, उसको डिस्प्ले हमने कर देना फ्लेक्स। फाइल को सेव करें, तो यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूं अगर, एक मिनट, इसको मुझे करना था, ये कंट्रोल एक्स, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड था ना, इसको मैं विड्थ जो है वो 50-50% करना चाह रही हूँ। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाह रही हूँ, इसको मैं कर देती हूँ बच्चे, एक को व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। तो ये सेकंड जो है ना, इसको मैं लेदर सीएसएस करती हूँ इसकी, यहाँ पे डॉट सेकंड, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जाके, और इधर जाके मैं इसको एंटर, तो ये जो डिव है 50%, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे जो व्हाइट था इसको हम ग्रे कर देते हैं। मैं जो समझाना चाह रही हूँ, कलर जो है टेक्स्ट का वो हम व्हाइट कर देते हैं। फाइल को सेव किया, ठीक है, इसके अंदर कलर जो है वो टेक्स्ट का हम लोग टोमेटो कर देते हैं। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे आपका हो चुका है, ठीक है। मैं इसको बेशक आप फॉन्ट साइज जो है मैं 40 पिक्सल देके दिखाती हूँ कि आपका नीचे भी कंटेंट आ रहा है, नीचे भी आप वेबसाइट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो लैंडिंग पेज पे। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है, नीचे आप अपनी अगली जो सेक्शन है उसको बना सकते हो, जिसकी लैंडिंग नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लैंडिंग पेज तो हो गया बट आगे उनको नेक्स्ट वेबसाइट के सीएसएस करनी नहीं आ रही होती, ठीक है। ये चीज बस मुझे आपको समझानी थी। वैसे हमारा लैंडिंग पेज जो था वो जस्ट आपका ये पेप्सी वाले तक था, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, फाइल को सेव कर रही हूँ। और आपका जो यहाँ से मैंने ये बॉक्स वाला आगदा किया था, इसको भी मैं क्लोज कर रही हूँ। ये जस्ट आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है। ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे। आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें, मुझे बताया करें सेक्शन कैसा है, अगर आपको समझ आ रही है, यूजफुल है या नहीं है, और आपको नेक्स्ट किन ट्यूटोरियल्स की रिक्वायरमेंट है मुझे बताया करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है। शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।